दिल्ली का सबसे क्रेजी मार्केट, जहां कहने के लिए तो 100 रुपये भी ज़्यादा लगे और 1000 रुपये भी कम लगे। जी हाँ, पहाड़गंज मार्केट की आज हम आपको सैर कराने वाले हैं। ये वो जगह है जहां पर आप दिल्ली की वाइब को, दिल्ली की लाइफस्टाइल को महसूस कर सकते हैं एक अलग अंदाज में। ये जगह जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक है और इसलिए इस जगह पर फॉरेन टूरिस्ट जो है उनका फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन विजिटर्स से ज़्यादा यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं और इसीलिए इस मार्केट को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर आप फॉरेनर्स क्या शॉपिंग करते हैं वो चीज़ महसूस कर पाएंगे और देख पाएंगे, और दूसरी तरफ जो इंडियंस के लिए बाज़ार है, सामान है, कपड़े हैं, वो देख पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगी चीजें मिलती हैं। स्वागत है आपका दिल्ली दिल से के खास वीकेंड स्पेशल में। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के उस बाजार में जहाँ हर गली, हर दुकान एक कहानी कहती है। जी हाँ, बात हो रही है पहाड़गंज मार्केट की। ये बाजार 2 दुनिया का मिलन स्थल है। एक तरफ विदेशी पर्यटक जो यहाँ भारतीय संस्कृति के खजाने ढूंढते हैं, दूसरी तरफ हम भारतीय जो सस्ते और अच्छे सामान की तलाश में आते हैं। रंग बिरंगी दुकानें, कपड़ों का ठाट और अनोखी चीजें, पहाड़गंज में सब कुछ है। आइए पहले उन विदेशी मेहमानों की दुनिया में चलते हैं जो यहाँ आकर भारत को अपने तरीके से जीते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है पहाड़गंज मार्केट की। ये जो मार्केट है 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, जहाँ पर आप कहें कि लोकल शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि जो आम लोग हैं वो आकर शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको बीच में रोड मिलेगा और रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं, स्ट्रीट्स हैं, जहाँ पर आप जाके ख़रीदारी कर सकते हैं अपने अनुसार। तो हम आपको इस सेगमेंट में दोनों ही रंग इस मार्केट के दिखाने वाले हैं कि कैसे यहाँ आकर आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं और फॉरेनर्स क्या कुछ पसंद करते हैं, फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर इस मार्केट में क्या कुछ खास है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ की लाइफस्टाइल को, यहाँ की वाइब को एक्सपीरियंस करने के लिए चलिए शुरू करते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप आकर कैसे सस्ते में और किफ़ायती शॉपिंग करके अपने साथ चीज़ें लेकर जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाली चीजों पर नजर डालते हैं। पहाड़गंज मार्केट विदेशी पर्यटकों के लिए एंटीक आइटम्स का खजाना है। यहाँ आपको मिलेंगे 90 साल पुराने ग्रामोफोन जो आज भी अपनी धुन बजा सकते हैं, पुरानी घड़ियाँ, 90 के दशक के लैंडलाइन फोन, हैंडक्राफ्ट्स, वुडन ज्वेलरी बॉक्सेस, हर चीज में इतिहास और शिल्पकारों की मेहनत झलकती है। क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि ये दिल्ली का सबसे क्रेजी मार्केट है और दिल्ली के तमाम मार्केट से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ की क्रेजी चीज़ें दिखाना तो बनता ही है। चलिए आपको शुरुआत से यहाँ की दिखाते हैं कि इस मार्केट में ऐसा क्या कुछ खास है जो इसे दिल्ली के दूसरे दुकानों से कुछ खास बनाता है। अब आप जब दिल्ली के बाज़ारों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आमतौर पर कपड़े, आपके स्टाइलिंग के लिए चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो आज से बहुत पुरानी, यानी कि 90 के दशक की जो याद दिलाती हो। ये देखेंगे आप, ये है ग्रामोफोन और इसे देखेंगे तो आपको 90s की याद आ जाएगी। अब सिर्फ ये यहाँ पर शोपीस में नहीं रखा हुआ है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो शोपीस में रखा होता है, चलता नहीं है, लेकिन ये ग्रामोफोन चलता है यहाँ पर। इसे जो हमारे यहाँ के शॉपकीपर हैं ये बजा कर भी दिखाएंगे। ये अब सुना आपने, ये है 90s के सॉन्ग और 90s का इंस्ट्रूमेंट। अब तो टाइम बदल गया है, अब हम जो म्यूज़िक है, जो जेंजी है, वो ये इसकी कीमत नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये ग्रामोफोन ही होता था, उसके बाद चीज़ें बदली, DVD, CD, कैसेट तक का ज़माना आया और अब तो बिल्कुल ही ये चीज़ें हिडन हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो एंटीक चीज़ें हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा लेना कौन, किस तरह के कस्टमर्स पसंद करते हैं? फोनर वगैरह भी यूज करते हैं, ऐसे लोकल भी यूज करते हैं, और जैसे बाहर से बंदे कुछ लोग आते हैं ना, टूरिस्ट वगैरह, तो वो भी ले जाते हैं अपना पैक करा के।
आजकल क्या है कि टूरिस्ट थोड़ा कम है, और क्योंकि धूप भी इधर ज़्यादा पड़ रही है और बाहर विदेश में झगड़े चल रहे हैं, इस वजह से टूरिस्ट थोड़ा कम है। तो आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मार्केट के मुकाबले पहाड़गंज की मार्केट को एकदम अलग बनाती है, और यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा एंटीक है? देखो मेरे पास मैडम सबसे ज़्यादा वुड का मेरा काम है। ओनली क्या है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है वुड का पूरा। आप कुछ भी मांगेंगे हम आपको बना के देंगे। अगर आप चेस खेलने के शौकीन हैं तो देखिए, हाँ तो देखिए ये है मैग्नेट चेस। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे लोग पॉइंट घेर देते हैं। ये आपकी सारी जो गोटियां कहते हैं ये वो हैं। मैंने कहा ना कि आपको अगर बाहर आप चेस खरीदने जाएंगे तो आपको ऐसा चेस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको ये एंटीक चेस ये मिलेगा। ये देखो छोटे से सबसे छोटा साइज है ये, छोटा, यानी कि इसकी गोटियां भी ये छोटी हैं और इसका साइज भी मैग्नेट के अंदर। क्या प्राइस रहता है इसका? ये मेरा 400 रुपये है। अच्छा 400 मोल भाव होता है या फिक्स प्राइस? मोल भाव होता है, लेकिन 400 में हम दे देते हैं। मोल भाव करने वाले बहुत सारे आते हैं, क्या करें? भैया की मुस्कुराहट बता रही है कि अगर आप इनसे थोड़ा जोर जबरदस्ती करेंगे तो 400 से भी कम ही आपको दे देंगे। जिन लोगों ने पुराने ज़माने की स्टोरीज पढ़ी होंगी उन्हें मालूम होगा कि घड़ियाँ नहीं होती थी पहले, लेकिन अब तब इस तरह की एक कह सकते हैं इसे टाइमर लगाया जाता था। इसमें जो प्रोसेस है ये 5 मिनट का है, लेकिन पहले के ज़माने में जो रेत होती थी 1 घंटे की होती थी कि 1 घंटे में नीचे आ जाता था, तो लोग समझते थे कि 1 घंटा हो गया है और इससे वो टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। तो अब आप इसको देख सकते हैं। अब तो खैर ये सैम्बल बचा है और घड़ी के लिए बहुत सारी वैरायटी आ चुकी हैं। ये एस्थेटिक वाइब आपको देगा। आप एस्थेटिक अगर पसंद करते हैं तो इसे आप किसी भी पर्पस के लिए, ओकेजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह के जो बहुत सारी जो आर्ट वर्क की गई है, वुडन क्राफ्टिंग आप कह सकते हैं, वो आपको मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए कुछ और ऐसी चीज़ें यहाँ पर तो जिस चीज़ पर भी नजर जा रही है वो अपने आप में यूनिक लग रही है। विदेशी पर्यटक इन एंटीक पीस को देखकर भावुक हो जाते हैं। ये सामान न सिर्फ सजावट के लिए बल्कि यादगार के रूप में भी ले जाते हैं। दुकानदार बताते हैं कि यूरोप, अमेरिका और कोरिया से आने वाले पर्यटक इन चीजों पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। हर एंटीक पीस की अपनी कहानी है। कोई 80 साल पुराना है तो कोई 100 साल से भी ज्यादा। कीमतें भी इतनी हैं कि हर कोई खरीद सके। और सबसे ज्यादा यूनिक चीज जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने जो 90s की पिक्चर देखी होंगी, तब आप देखते होंगे हर मूवी में फ़ोन का जो इस्तेमाल होता था वो इसी तरह के फ़ोन का इस्तेमाल होता था। अब ये चलता फिरता फ़ोन है, यानी कि इससे मैं अपना कोई भी नंबर ऐसे डायल करती हूँ। ये देखिए जो गदर फिल्म बनी तो उसके भी मेरे पास फोन है। ये देखिए, ये एक नंबर मैंने डायल किया और ये, और ऐसे बात कर सकते हैं आप। आपको याद होगा कि 90 के दशक में एक फ़िल्म आई थी गदर, और गदर मूवी के रिलीज़ होने के बाद ये फ़ोन काफ़ी ट्रेंड में आया था। ज़्यादातर घरों में इस तरह के फ़ोन रहा करते थे और अब तो खैर ये शो पीस के लिए बन गए हैं। हालांकि वर्किंग कंडीशन में है ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो इसी तरह की यूनिक चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आप ये देखिए, ये देखने में आप मिसाइल जिसको लकड़ी से बनाया गया है, इस तरह के क्राफ्ट किए गए शेर, हाथी जिन्हें आप अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। ये आप स्टूल देख सकते हैं। ये वो होता है म्यूज़िक के लिए, सूदिंग एक मेडिटेशन वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। वाइब्रेटिंग बॉक्स होता है, ये देख सकते हैं। एंटीक के बाद अब बात करते हैं कपड़ों की, जो विदेशियों को खास तौर पर पसंद आते हैं। पहाड़गंज में भारतीय कपड़ों को विदेशी स्वाद के अनुसार डिजाइन किया जाता है। हल्के सूती कुर्ते, एथनिक टॉप्स, बोहेमियन स्टाइल ड्रेस, सब कुछ विदेशी बॉडी टाइप और स्टाइल को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में है और इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल मार्केट भी है, और इसीलिए यहाँ पर कपड़ों की शॉपिंग भी फॉरेनर्स करते हैं जो उनके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इंडियन वाइब में, इंडियन स्टाइल में। अब कुछ ऐसी मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ, कुछ प्लाजो, कुछ ऐसे आप कपड़े देख पाएंगे जिन्हें यहाँ पर फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक ऐसी दुकान में मैं आपको लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इंडियन फैब्रिक्स और इंडियन डिज़ाइन में डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है जिसको
फॉरनर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि इस तरह की लॉन्ग स्कर्ट, प्लाजो, यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी। ये लॉन्ग स्कर्ट है और लॉन्ग स्कर्ट को आप देखेंगे कि भारतीय कपड़े में बल्कि प्लाजो है, लॉन्ग स्कर्ट नहीं है। ये देखिए, ये प्लाजो है लेकिन आपको वाइब देगा ये लॉन्ग स्कर्ट वाली। इसी तरह ये भी आप प्लाजो ही देखेंगे और ये प्लाजो की काफ़ी सारी वैरायटी हैं, लेकिन काफ़ी एलिगेंट लुक आपको देगा अगर आप इसे कैरी करते हैं। इससे ज़्यादा कौन से? ज़्यादातर तो हमारे पास फॉरनर ही आते हैं क्योंकि हमारा सारा स्पोर्ट होता है, हम लोग सारा टूरिस्ट ही आते हैं ज़्यादातर। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस तरह की चीज़ों की रहती है? ज़्यादातर ड्रेसेस हो गए जी, स्कर्ट हो गए, टॉप हो गए, ट्राउज़र हो गए। ये जो ड्रेसेस हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनकी शुरुआती रेंज क्या रहती है? 450 से स्टार्टिंग है जी। 450 रुपये से, और फिर कहाँ कितना महंगा पहुँचा? 650, 750, 850 तक स्टार्ट। कुछ मोल भाव होता है या फिक्स प्राइस रहता है? थोड़ा बहुत तो करते हैं कंप्रोमाइज़। ये आप लोग खुद बनाते हैं या फिर? का फैक्चर है जी। अच्छा, हाँ जी। खुद बनाए, खुद तैयार किया और हाँ उसके जी। बाद फिर उसके बाद हम आगे डायरेक्ट भेज देते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? सब जगह जाता है, यूएसए, कनाडा, बैंकॉक, थाईलैंड। अच्छा, मतलब जर्मनी। यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो वहाँ पर किस तरह की डिमांड रहती है कपड़ों की? यही सब इंडिया से जाता है। हाँ जी। तो देखिए, इंडियन फैब्रिक है और इंडियन फैब्रिक को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है और इसकी एक छोटी सी झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही शोपीस की भी भरमार है। ब्रास की मूर्तियाँ, हैंडमेड लैंप, कलात्मक वॉल हैंगिंग्स, रंग बिरंगे डेकोर आइटम्स। विदेशी मेहमान इन्हें अपने घर ले जाकर भारतीय कल्चर को अपने घर में बसा लेते हैं। ये शोपीस न सिर्फ सुंदर हैं बल्कि सस्ते भी, जिसकी वजह से पर्यटक थोक में खरीद कर ले जाते हैं। पहाड़गंज की वाइब को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ की स्ट्रीट्स में भी आपको बहुत अच्छी डील मिल सकती है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर फॉरेनर्स ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके लिए काफ़ी एंटीक है। वैसे तो ये एंटीक अपने आप में हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पसंद आती हैं ये फॉरेनर्स को पसंद आती हैं। इस तरह के आप शो पीसेस देख पाएंगे और भगवान जी की मूर्तियाँ देख पाएंगे। ये देखिए, शुरुआत होती है 50 रुपये से और फिर एंडलेस चलता है प्रोसेस 5000 रुपये तक। अपने आप में बहुत ही यूनिक ये आप आर्टिकल्स देख सकते हैं। भगवान की जो मूर्तियां हैं वो देखेंगे। इस तरह के छोटे छोटे की चेन आप देखिए और अलग अलग डिज़ाइन है, चाहे आप हाथी देखेंगे और कैमल देखेंगे। जो यहाँ पर स्ट्रीट में ये दुकान लगाते हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह के कस्टमर आते हैं, क्या डिमांड और सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। मैडम यहाँ ऐसा है, सारे कस्टमर आते हैं, हर ब्रांड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। लोकल काम हमारा है नहीं, हमारा सारा स्पोर्ट का काम है। इस समय कस्टमर है नहीं। हमारी जो आइटम है सारी एंटीक है। ये डेकोरेशन शो पीस के लिए होता है सारा। जैसे नए नए घर बनाते हैं लोग, नए यूनिक आइटम ढूंढते हैं। जैसे फौजी लोग हो गए, हमारे इंडियन तो उतना लाइक नहीं करता, ज़्यादा करके हमारे फॉरेन कंट्री वाले लाइक करते हैं। जैसे फ्रिज मैग्नेट हो गया, आप देख रहे हैं, ये राम दरबार हो गया, किचन हो गया, नेकलेस रिंग्स हो गया, ये सब हमारे पास बहुत आइटम है। इस समय काम है नहीं तो हम लोग ज़्यादा करके डिस्प्ले नहीं लगाते हैं। ये साइकिल हो गया, हर वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। जो चाहिए चीज़ आपको बताइए कि सबसे ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट सेलिंग होती है हर एक दुकान की, जो कस्टमर आता है और ज़्यादा लेता करके मैम गणेश एलिफेंट, जैसे ये हमारा देख रहे हैं ना, ये एलिफेंट हो गया 4 इंची का, ये ज़्यादा करके सेलिंग होता है। इसमें बड़ा हर वैरायटी, गोल्डन कलर होता है, सिल्वर, डिमांड अलग अलग होता है। हमारे पास 50 रुपये से लेके 5000 तक आइटम है। ये 50 रुपये ये का है। 50 रुपये में है, लेकिन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। गणेश जी हैं। और फिर 5000 रुपये का क्या है? बड़े बड़े हाथी हैं, एलिफेंट है, बुद्धा है, शिवा है, गणेशा है, जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा हमारा। अच्छा, ऑन स्पॉट आप लोग दे देते हैं, डिलीवरी करते हैं या कुछ ऑर्डर्स लिए जाते नहीं नहीं, आप ऑर्डर दोगे तो आपको डिलीवरी दे दिया जाएगा। पहाड़गंज जो है, पहाड़गंज हो गया, चांदनी चौक हो गया, सदर बाजार हो गया, ये एंटिक मार्केट है। इसमें हर कोई आता है, ऐसा है नहीं इस मार्केट में कोई ना आए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हम भारतीय यहाँ सबसे ज्यादा खरीदते हैं। पहाड़गंज भारतीयों के लिए बजट शॉपिंग का स्वर्ग है। यहाँ मिलते हैं बेहद सस्ते और ट्रेंडी कपड़े, सस्ते और आरामदायक फेस फैंस जो हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हर टाइम आप गाड़ी में हो, आपके पास एसी हो, लेकिन बाज़ार में जब आप निकलेंगे तो आपके लिए इस तरह का बंदोबस्त किया गया है। आप देखिए इस तरह के जो छोटे छोटे फ़ैन हैं, ये देख सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे और छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आपकी यूज़ के हिसाब से आप इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसे यूज़ कर पा रही हूँ और इसकी शुरुआत होती है 100 रुपये से। इसी तरह जैसे जैसे आप देखेंगे ये जो फ़ैन्स हैं जिनका साइज़ अगर बढ़ेगा
तो इनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ये भैया कितने का है? 250 का है। तो डिमांड में कैसे फ़ैन सबसे ज़्यादा है? ऐसे ही चलते हैं मैम। ऐसे ही चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बहुत पॉकेट फ्रेंडली फ़ैन है। अपने घर से निकल रहे हैं तो आपको सुकून देगा, आपको राहत देगा। और हमने भी पहाड़गंज मार्केट में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लिया। कॉलेज गर्ल्स के लिए खास है स्टाइलिश श्रग्स, हल्के सस्ते और फैशनेबल। इसके अलावा बेहद सुंदर और सस्ती साड़ियाँ भी उपलब्ध हैं जो शादी, फंक्शन या रोजमर्रा के लिए परफेक्ट हैं। एक ही छत के नीचे इतना कुछ है कि आप घंटों शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हुए मुझे देखिए एक बहुत छोटी सी स्ट्रीट पर लगी हुई ये दुकान, जहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें जो आप यूनिक देख सकते हैं। ये आप देखिए कि ये शॉर्ट्स हैं, लेकिन इन्हें यूनिक डिज़ाइन में बनाया गया है नेट के कपड़े से, और इनमें डिज़ाइन दी गई है इस तरह की श्रग, जिसको आप किसी भी कपड़े के साथ में कैरी कर सकते हैं और ये आपके लुक को एनहेंस करेगी। ज़्यादातर पहले जो इस तरह की श्रग हैं ये पसंद की जाती थी, फॉरेनर्स बताए जाते थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते थे। अब क्योंकि फुटफॉल कम हो गया है तो यहाँ पर आने वाले जो कॉमन, चाहे हम बात करें कि रोज़मर्रा के ख़रीदार हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं और इनकी डिज़ाइंस को देखते हैं हम कि श्रग में किस किस तरह की डिज़ाइन है। आप ये बताइए कि किस किस तरह की डिज़ाइंस आप लोग रखते हैं श्रग में? ये डिज़ाइन, ये जो है शर्ट के अंदर आप ये देखिए इस तरीके की होती है। सारा जो है ये हमारा ये कॉटन का होता है ये सारा, और इसके अंदर जो ये क्रोशिया का भी होता है और ये वैसा भी होता है, कपड़े का भी बना हुआ होता है, क्रोशिया का भी है हमारे पास में। फिर भी ये बताइए कि अब हम जब वैरायटी यहाँ पर दिखा रहे हैं तो कितने रुपए से शुरुआत होती है आपके यहाँ पर? ये देखिए ये 150, 200 यही है, ज़्यादा महंगा नहीं है ये। अच्छा, ये सिर्फ 150 रुपए में? हाँ, 150, 200, 250 बस। सबसे इससे महंगी चीज़ कितने की है? सबसे ज़्यादा 300 का बता के वो 250, 200 के बीच में हो जाता है। मतलब मोल भाव होता है? हाँ, हो जाता है। अभी तक जो कस्टमर्स नहीं आए हैं आज तक इस मार्केट में, इस मार्केट के बारे में आप क्या कहेंगे उनको? इस मार्केट के बारे में पहले तो बहुत मार्केट चलती थी ये, किसी टाइम पे सबसे ज़्यादा पहाड़गंज में यही चलती थी। यहाँ पे गुड़गांव, फरीदाबाद तक के लोग मार्केट करने आते थे। अब हर जगह मार्केट हो गई है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सब जगह मार्केट हो गई है, तो इस मार्केट का बहुत ज़्यादा मंदा है। यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह की जो साड़ियाँ लगी हुई हैं, ये भी आप बहुत ही कम दामों में लेकर जा सकते हैं। देखने में ये जो साड़ियाँ हैं वो आपके लुक को एक वाइब्रेंट सा लुक देंगी, लेकिन इनकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम होती हैं। कितने की हैं ये साड़ियाँ? 500 रुपए की। ये साड़ियाँ आप इस तरह की देखेंगे, ये 500 रुपए की हैं। इनकी खासियत क्या है साड़ियों में? सामान में कॉटन कलेक्शन है, सारा लेटेस्ट डिज़ाइन रहते हैं और चीप रेंज रहती है। ऑफिस वेयर, बैंक यूज़ वाले सब इस्तेमाल करते हैं इसको खास कर। तो कुछ मोल भाव होता है या फिक्स प्राइस रहता है? प्राइस में फिक्स प्राइस। अच्छा, फिक्स प्राइस आप देखेंगे, किसी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं होती है? टाइम कंज्यूम नहीं होता, फर्स्ट कस्टमर आता है, वैरायटी इतनी लेटेस्ट है, हर जगह हमने रख रखा प्राइस। इसके आगे और बढ़ेंगे, जितनी दुकानें हैं वहाँ पर आपको इसी तरह की चीज़ें एक सेगमेंट में देखने को मिलेंगी। ये साड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, ये भी कॉटन में, सिल्क में ये जो साड़ियाँ होती है सिल्क टच रहता है, इसमें ब्लाउज़ भी है, फैंसी साड़ियाँ हैं, यूनिक डिज़ाइन है। और इन साड़ियों के दाम कितने के हैं ये भी जानते हैं। कितने रुपए की है ये? सिर्फ 250 रुपये होलसेल सप्लाई रेट है। अच्छा, अब देखिए साड़ियाँ आपको 250 रुपये में मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको इस तरह की साड़ी 250 रुपये में मिल जाएगी। अच्छा, साड़ी की लेंथ वगैरह तो कम नहीं होती है? दाम कम? पूरी लेंथ 6.30 सेंटीमीटर विद ब्लाउज। एक और चीज़ बताइए कि जो इस मार्केट में अभी तक नहीं आए हैं लोग, उनको क्या कहेंगे, किस तरह का मार्केट है ये? ये हिंदुस्तान का सबसे चीपेस्ट मार्केट है और सबसे पुराना मार्केट है। पहाड़गंज मार्केट जब दिल्ली बसी नहीं थी, उससे पुरानी मार्केट पहाड़गंज मार्केट है। अगर आप भी पहाड़गंज बाजार घूमने और खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। ये बाजार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास स्थित है। दिल्ली मेट्रो से आने वालों के लिए न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है। स्टेशन से बाहर निकलते ही कुछ मिनटों की दूरी पर ये बाजार शुरू हो जाता है। बस, ऑटो और कैब की सुविधा भी यहाँ आसानी से मिल जाती है। अब यहाँ तक आपने एपिसोड देख लिया है और पहाड़गंज के इस मार्केट में आने का मन बना रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पहुँचने का तरीका कैसे है। क्योंकि ये पहाड़गंज मार्केट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए अगर आप मेट्रो से यहाँ पर आते हैं तो आप येलो लाइन में नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरकर वॉक इन में आ सकते हैं। इसके अलावा ऑटो और बस का सहारा भी ले सकते हैं। गाड़ी से अगर आते हैं तो आपको पार्किंग की थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके अलावा टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इस मार्केट में आने का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक ये मार्केट खुला रहता है। आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं।
पहाड़गंज बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं बल्कि दिल्ली की संस्कृति, रंग और ऊर्जा को महसूस करने का एक शानदार अनुभव भी है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। यही वजह है कि ये बाजार दिल्ली की पहचान बन चुका है। तो ये था पहाड़गंज बाजार का रंगीन सफर, लेकिन कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ। आखिर में आपको दिखाएंगे इस बाजार की वो खासियत जो इसे सबसे अलग बनाती है। फॉरेनर्स का हमने जिक्र किया तो देखिए यहाँ पर इस मार्केट में हमने चाइना से आए हुए क्लिफ से बात करने की कोशिश की। इनको थोड़ा सा पहले हिंदी इंग्लिश में समझाया और उसके बाद अब इनसे समझते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। सो हाय क्लिफ, हाउ इज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया? Oh, it's good. It's good. I like India is very vigorous. It's in a development stage. I think India is I think is the future of the next generations. So do you like Delhi? Yeah, I like Delhi. I think Delhi a little bit hot only. What do you say about this market? This market, it's good. I think it's rigorous. I mean, just a lot of things to offer. I think very similar to China, but it's like I think maybe 10 or 20 years ago, the Chinese market is very similar, but I believe the potential of here. Yes. बहुत अच्छा लगा दिल्ली दसी। तो इन्होंने ट्राई भी किया और अपना एक्सपीरियंस भी बताया। होप कि आपको क्लिफ की आवाज़ में दिल्ली दिल से का एक्सपीरियंस सुन के और इस मार्केट का एक्सपीरियंस सुन के अच्छा लगा हो। तो ये थी पहाड़गंज मार्केट की दो रंगों वाली कहानी। विदेशी मेहमानों की एंटीक और शोपीस वाली दुनिया और हम भारतीयों के लिए सस्ती शॉपिंग वाली दुनिया। दिल्ली दिल से हमेशा ऐसे बाजारों को खोजता रहता है जो लोगों को जोड़ते हैं। आप भी जरूर आए पहाड़गंज और इन अनोखी चीजों को महसूस करें। था ना ये दिल्ली का सबसे क्रेजी मार्केट, जहाँ पर आप अगर जाते हैं तो आपको वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो इंडियन कल्चर के हिसाब से बनाई गई हैं, लेकिन फॉरेनर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपका ख्याल भी रखा जाता है कि अगर आपको भी यहाँ से शॉपिंग करनी है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के अलग अलग मार्केट हैं जहाँ पर उनकी अपनी खासियत है और इन्हीं खासियतों की वजह से फेमस है दिल्ली का पहाड़गंज का न्यू मार्केट। आई होप कि आपको दिल्ली दिल से के सेगमेंट में इस मार्केट से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिली हो। तो चलिए अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है, इजाज़त दीजिए। फिर लौटेंगे दिल्ली के किसी नए किस्से, नई कहानी और नई गलियारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।